आइए हम लोग जो है परमेश्वर के बड़े आभारी हैं कि आज हमारे सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च के माननीय बिशप और बिशप साहब जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे पासवान रेवरेंड डैनियल मसीह भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम सब उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे और ताली बजाकर हम अपने बिशप साहब का स्वागत करेंगे। Thank you.
किया है। आयत आयत अच्छा आयत के पीछे सबके लिए आप सबके घरों के लिए तोहफा है। ये फैमिली गिफ्ट है, पूरे फैमिली के लिए आप इस गिफ्ट का लाभ उठाइए और समय पर आराधना में आइए। ये इसलिए नहीं है कि आप जो आराधना में लेट आए, पर समय पर आराधना में आइए। मिस्टर अमित राजकुमार, मिस्टर अमित राजकुमार, और मिसेस ग्लैडिस आप भी आ जाइए। चलो दो दे दो। एंग्लिकन चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई। आपके सामने एक गीत हम लोग गाने जा रहे हैं। ओ मैंने Hare
एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की सेंट थॉमस चर्च गोंडा की तरफ से आप सबको और हमारे मेट्रोपॉलिटन बिशप साहब को क्रिसमस की और नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रिय देशवासियों को इस क्रिसमस की इस पावन अवसर पर मैं प्रेम, शांति एवं सुखद खुशियों की कामना करता हूँ। इस क्रिसमस के अवसर पर बाइबल धर्मशास्त्र लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अब हमारे चर्च के यूथ क्वायर द्वारा एक क्रिसमस की गीत प्रस्तुति है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नाचो गाओ खुशियां मनाओ, फिर से बड़ा दिन आएगा, फिर से बड़ा दिन आएगा। सबको बताओ, राजा दोबारा आएगा, राजा दोबारा आएगा। देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस एक ऐसा समय है जो पूरी दुनिया बनाती है।
क्योंकि वो याद करते हैं कि कैसे मनुष्य जाति का जो ईश्वर के साथ संबंध टूट चुका था उसे पुनः स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और उनका संदेश दुनिया के लिए सिर्फ ये था कि शांति में जियो, अमन में जियो और एक नए उज्जवल भविष्य की आशा में जियो। मेरा संदेश आप सबके लिए ये है कि आपके परिवारों में शांति हो, आपके लोगों के संबंधों में अमन हो, चैन हो और जो आपका भविष्य है उसके लिए एक अच्छी आशा हो। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद हो प्रभु का कि जिसने यह हमें अवसर प्रदान किया कि आपके समूह प्रभु के वचन को बांट सके। हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उस साल के अंत के महीने में हैं और पूरा 2021 हम लोगों ने बड़ी आपदा में, महामारी में, दुख में बिताया। हमारे बहुत से अजीज हमारे बीच में से कूच कर गए, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई। लेकिन ऐसे में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने दूत को, सरदूतों को भेज करके एक आनंद का सुसमाचार गरीबियों को दिया। एक बहुत ही मामूली लोगों को स्वर्ग से सरदूत आ करके एक आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। इसको हम चाहें तो देख सकते हैं। हमारी जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसके लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के 8वें वर्ष में लिखा है, और उस देश में जितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हम देखते हैं कि सरदूतों ने स्वर्ग से आकर के मामूली से लोग जो गड़ीड़िए थे उनको ये अनाउंस किया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, एक कोई पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए लिखा है। हर एक मनुष्य के लिए उसने जन्म लिया, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और ये एक आनंद का सुसमाचार है, ये बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। ये उद्धारकर्ता कौन है? ये है मसीह प्रभु, जिसने स्वर्ग में से उतर के धरती पर जन्म लिया और पिता परमेश्वर ने उसको, जो उसका इकलौता पुत्र था, इस संसार में दे दिया, ताकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आज हम देखते हैं ये आनंद का सुसमाचार जब हमको मिलता है और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, जो भी मनुष्य उसको विश्वास से ग्रहण करता है कि वो मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। एक ऐसा जीवन, अनंत जीवन, जो ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं है, और वो जो है अनंत जीवन प्रवेश करके हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए हम प्रार्थना, हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं। इसलिए अचंभित सब देखते और
वर्ष का विषय है, जबकि हम क्रिसमस और नव वर्ष की बधाई देने के लिए आपके बीच में हैं और आपसे ये आशा करते हैं कि ये नव वर्ष में जो हमारे सामने आ रहा है उसमें खुशी के साथ एक दूसरे से भाईचारा रखें, दूसरों को प्रेम और सद्भावना से आगे बढ़ने की हिम्मत दें ताकि हमारा देश तरक्की करे। देश जब ही बढ़ेगा जब हम लोग जो उसके अनुयायी हैं उसको आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। हमारी प्रार्थना आप सबसे यही है और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और उसके लिए हम लोगों को सद्बुद्धि दें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए हम प्रार्थना करें और हमेशा उनको सहयोग देते रहें। इसी तरह से हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश को बड़ी श्रद्धा के साथ चला रहे हैं उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का सहयोग सरकार को और सरकार चलाने वालों के साथ रहे और उनको आगे बढ़ने में सहयोग दे। यही मेरी प्रार्थना आप सबसे भी और ईश्वर से यही आराधना है। आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। खुदा का कलाम जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में बनाए रखें और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे। Many of the other dignitaries with him, like Sri Sanjay Kishore, District President, Congress Committee, Sri Prem Prakash, ex-city President, Congress Vikas Nagar, Sri Neeraj Agarwal, ex-chairman, Vikas Nagar. ये जो जनरल काउंसिल है इसमें बहुत किस प्रकार से आगे चला जाए, कैसे जो है ये चर्च मानवता की सेवा कर सके, कैसे समाज के उन दुखियों पिछड़े लोगों को जो है रास्ता दिखा करके समाज सेवा में आगे बढ़ सके, इसका ये मकसद होता है। साथ ही इतना ही नहीं, ये जो प्रकाश परिवार है, जो मुझे पता चला, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है
इस उत्तराखंड के एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के वो जो हैं लेट बिशप जे प्रकाश जो थे वो फर्स्ट बिशप, उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। उनके बाद अगर आप बिशप साहब की कहानी सुनोगे तो मैंने उनके शब्दों से सुना हमेशा, वो कहते थे कि मैं भी बिशप नहीं बनना चाहता था, और वाकई में बिशप बनना जो है किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है जब तक कि परमेश्वर ना चुन ले, क्योंकि इतनी प्रकार की समस्याएं परेशानियों से गुजरना, एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय दया मिलती है तो सारे रास्ते सरल होते। आज तक उन्होंने इतने सालों में हम सब की अगुवाई बहुत ही स्वच्छ छवि के साथ एक अच्छा
इंस्पायर करते हैं, हमें आगे प्रेरणा देते हैं। इसी बीच में हमारे बहुत सारे अतिथि हमें ज्वाइन किए, रेवरेंड पीटर, जॉन पीटर जी, उनका फैमिली, हम कल स्वागत करना चाहते हैं। सहारनपुर से रेवरेंड संजय बल से, मिस्टर अरुण अगस्टीन जो सेंट थॉमस चर्च के सेक्रेटरी, मिस्टर थॉमस जो है देहरादून से, हमारे बीच में आप सबका हम स्वागत करते हैं। अभी हम जो इन क्षणों का उन्हें हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए अपने अतिथि आज के इस सभा के मुख्य जो है जिन्होंने हमें इतना समय दिया है, श्री प्रीतम सिंह जी आएंगे और हमें संबोधित करेगा। ये हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए और तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें और उस प्रेम को दर्शाते हुए कार्यक्रम में हमारे मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय एसपी प्रकाश जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बछवा जिला कांग्रेस समिति के सम्मानित अध्यक्ष संजय किशोर जी, विकासनगर शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष समीर प्रकाश जी, नगर पालिका विकासनगर के अध्यक्ष मेरे साथी, मेरे सहयोगी सम्मानित धीरज अग्रवाल जी, मेरे बहुत ही सम्मानित मरियम मोदी जी, विकासनगर शहर कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानित प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित नितिन वर्मा जी, मेरे सम्मानित साथी गिरीश पुनेड़ा जी और हमारे बीच उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित हितेश जायसवाल जी और देश के कई राज्यों से उपस्थित अतिथिगण और उपस्थित महान। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे भी आपके बीच शिरकत करने का अवसर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पहुँचने पर जो प्यार और समय आपने मुझको दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आपका आभार भी देता हूँ। सम्मानित साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया उसकी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लोग वास करते हैं और स्वच्छता के साथ अपने अपने धर्म के अनुसार प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, कामना भी करते हैं कि ईश्वर या यीशु मसीह, अल्लाह या कोई और भी धर्म के जो लोगों से माने, वो हमको इतनी ताकत दे कि हम इस राष्ट्र में रह करके
यहाँ के लोगों की सेवा करने का काम करें और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार में ईश्वर खुशियां भी देने का, ताकि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत करने का काम कर सके। जहाँ तक एसपी प्रकाश जी का प्रश्न है, जैसा हमने अपने संबोधन में कहा, मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता और ये रिश्ता आज का नहीं है। मुझे इसलिए याद है मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र के अंदर अपना योगदान देने का काम किया और यहाँ के लोगों ने भरपूर स्नेह उनको देने का काम किया। उनका स्वर्गीय आदरणीय प्रकाश जी के घर में आना जाना बहुत लंबे समय से, और मैं भी छोटा हुआ करता था, अक्सर आपके आवास पर आता था और जहाँ एक वो राजनीतिक चर्चाएं होती थी, वही दूसरी और इस बात की भी चर्चा आपके घर पर अक्सर हुआ करती थी कि भाई हम इस विकास नगर को, इस कछुआ दून को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं कह सकता हूँ, जब मैं विकास नगर की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से प्रकाश जी के परिवार का इस विकास नगर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो उनका योगदान है, उस योगदान को मैं समझता हूँ कि विकास नगर, चक्रोता और सैंसपुर के लोग उसे भली भांति जानते हैं और समझते हैं। कभी यहाँ पर कहा जा रहा था कि ईसाई समुदाय सदैव कांग्रेस के साथ है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्या वजह है, क्या कारण है कि ईसाई समुदाय कांग्रेस के साथ रहता है? सरकारें तो आती है, अपना काम करती है, लेकिन अगर आपका कांग्रेस का साथ है तो इसलिए है कि कांग्रेस सदैव इस बात को कहती है कि इस देश का आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा कायम रहना चाहिए। और अगर किसी ने ये दुस्साहस किया कि जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनका हम उत्पीड़न करें, कांग्रेस सदैव ढाल की तरह आपके साथ खड़ी हुई है। तो जब कांग्रेस आपके साथ ढाल के रूप में खड़ी हुई, निश्चित रूप से आप कांग्रेस के साथ लाभबंदी, कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम है। और मैं तो आज भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मुझे इसमें शिरकत करने का अवसर मिला, लेकिन मैं तो अक्सर सभी प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, प्रकाश परिवारी से हैं, और मैं कह सकता हूँ कि तीसरी पीढ़ी, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने इनकी पाद्री प्रकाश जी को भी देखा, आपको भी देखा, और सुबी जी को भी देख रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा रिश्ता मेरा इस परिवार से रहा, और जब इस परिवार से रहा तो स्वाभाविक बात है जो ईसाई समुदाय है उससे हमारा बहुत घर का रिश्ता है। और इस रिश्ते की वजह से हम ये कोशिश करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपके समुदाय को भी इस क्षेत्र के अंदर, इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर अपने साथ लेकर के कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस का दायित्व
आज जो राजनीति हो रही है उनसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। आज कहीं पर भी अगर हम देखें तो राजनीति में जो हमारे पूर्वज रहे या जो बुजुर्ग रहे और आज जो हम देखते हैं उसको जमीन आसमान का फर्क है। आज राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए हमें अगर इंसान का भी कत्ल करना पड़े तो हम उससे हिचकते नहीं है। हम बिना हिचकिचाहट के कत्ल करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन ताकतों से लड़ने के लिए मैं आज आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए आप हमारे साथ लापत होने का काम कीजिए और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में जो राष्ट्र इस देश के अंदर सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़े, तमाम सांप्रदायिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें। ऐसे राष्ट्र की कल्पना आपको भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए। और एक नारा इस देश के अंदर है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, और भाई भाई का दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन आज वो ताकतें मौजूद हैं जो भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसी ताकतों के खिलाफ आपको हमको मिलकर के संघर्ष करना है। इसलिए आज इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि
behalf of the Christian community and the Anglican Church of India, I greet to Mr. Narendra Modi to be our Prime Minister second time, and I hope that he can do a better work to uplift of the Christians and the community of India. आज जो ये हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई है उसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि एक हम लोग कमेटी बनाएंगे इसके ऊपर, जिसमें हमारे 5 सदस्य ईसाई धर्म से होंगे और बाकी अपने सिख भाई लोग होंगे। तो वो कमेटी फिर इस पे वर्क करेगी और समय आने पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या राज्य सरकारें हैं उन पे अपना ज्ञापन वगैरह देके उस पे एक्शन की मांग करेंगे। जो ये सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी को खराब कर रहे हैं। पैगंबर कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लोग अपना क्रिश्चियनिटी का नाम जोड़कर, प्रभु यीशु मसीह का नाम जोड़कर अपना सामान बेच रहे हैं। और जो चमत्कारों की बात करते हैं वो स्टेज पे नहीं हुआ करते हैं। आप अपने घर में भी बैठेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, आप ठीक होंगे। चमत्कार उसको कहेंगे, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हुआ। प्रभु यीशु ने साफ साफ बोला हुआ है। तो विश्वास अगर आपको है कि मैं चंगा होऊंगा तो वो चंगा होगा।